Hello students, welcome to my channel. This is Silpa. Today we are going to cover the conditional sentences, which is a part of English grammar and very good weightage in the examination from the recent exam pattern of any competitive examination, either it is SSC or any exam. So we must know it is a very essential topic. So without doing any further delay, we should start our lecture. तो सबसे पहले we should know what is conditional sentences. What is conditional sentence? कंडीशनल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें कंडीशन हो, जो आपको कंडीशन बताए. अ कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेस अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट. एक कंडीशन और उसके परिणाम को कंडीशनल सेंटेंस बताता है, एक्सप्रेस करता है. स्ट्रक्चर जब हम देखें, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इफ से स्टार्ट होता है, कंडीशन दी हुई होती है और रिजल्ट आइडेंटिफाई होता है. और रिजल्ट दिया हुआ पहले होता है, रिजल्ट वाली सेंटेंस पहले लिखी होती है, बाद में हम इसके साथ कंडीशन लगाकर उसको कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं. एग्जाम्पल हियर इज इफ यू स्टडी हार्ड, दिस इज अ कंडीशन. क्योंकि ये इफ जुड़ा हुआ है इसमें सेंटेंस में, तो दिस इज कंडीशन एंड दिस इज रिजल्ट कि अगर तुम स्टडी करोगे हार्ड तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे. दिस इज द कंडीशन. कंडीशन कि अगर तुम स्टडी करते हो तो आपका रिजल्ट होगा कि आप पास हो जाओगे एग्जाम में. यू विल पास, आप एग्जाम में आप पास हो जाओगे इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे. तो कंडीशनल सेंटेंस हमने यहाँ लिखा, इसके साथ कंडीशन जोड़ा, यहाँ भी हमने इसके साथ कंडीशन जोड़ा, और इस वाले को फर्स्ट वाले में हमने इस वाले को आइडेंटिफाई किया, सेकंड वाले में हमने इस वाले को आइडेंटिफाई किया. आप दोनों तरीके से बना सकते हो. तो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे. फर्स्ट टाइप इज जीरो कंडीशनल. जनरल ट्रुथ. जीरो कंडीशनल क्या होती है? तो इसमें हम इफ तो जोड़ते हैं. हमने सीखा कि कंडीशनल के साथ हम इफ लगाएंगे. जीरो कंडीशनल में हम प्रेजेंट लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट को, और रिजल्ट भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा. ये साइंस फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं और हैबिट्स होते हैं जिसको आप बदल नहीं सकते हो. यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. हैबिट, जब आप सुबह उठते हो तो ब्रश करते हो, बाथ लेते हो, एंड ऑल थिंग्स, दीज आर हैबिट्स. आपकी डेली रूटीन, आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंस के फैक्ट, इसको आप हमेशा प्रेजेंट में ही लिखोगे. जैसे अगर मैंने लिखा कि मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, मिल्क की दूध उजला होता है, तो यू कान राइट लाइक दैट कि मिल्क वॉज वाइट. इसको हम चेंज करके वॉज वाइट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मिल्क उजला होता था नहीं होगा, होता है होगा. किसी भी कंडीशन में हम इसी सेंटेंस को प्रेफर करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. वॉज विल बी और रॉन्ग. तो दिस इज अबाउट कि साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिट्स के साथ हमेशा इफ के साथ जब प्रेजेंट सिंपल होगा, रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा. जैसे कि अगर मैंने लिखा इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, इट बॉइल, वो उबलने लगता है. तो इसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया, इसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया. इफ यू हिट आइस, इट मेल, अगर आप आइस को हीट दोगे, मतलब गर्मी दोगे, तो वो मेल्ट हो जाएगी, मतलब कि पिघल जाएगी. इफ पीपल डू नॉट ईट, अगर पीपल खाएंगे नहीं, दे बिकम वीक, वो वीक हो जाएंगे. दिस ऑल आर सिंपल प्रेजेंट. और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस.
दोज आर सेम, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस। तो आपको एरर किससे रिलेटेड मिलेगा कि इफ वाटर विल रीच 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, विल रीच इज रॉन्ग, तब वो बॉइल होता है। जब हम यहाँ प्रेजेंट लिखेंगे तो यहाँ भी प्रेजेंट लिखेंगे, बस इतना आपको याद रखना है। किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ में दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में होती हैं, सिंपल प्रेजेंट में होती हैं। तो यू हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस फैक्ट। And second was the first conditional. What is the condition? And first conditional, real possibility. स्ट्रक्चर है इसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। सेकेंड वाला सेंटेंस विल के साथ भी1 में जाएगा, मतलब कि पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन। कैसे हम फ्यूचर के सिचुएशन को कैसे इसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने विल लगाया, विल और शैल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। इसमें जैसे मैंने लिखा कि इफ इट रेन, अगर वर्षा होती है, अगर वर्षा होगी, वी विल स्टे होम, हम लोग घर पे रुकेंगे। हमने यहाँ क्या लगाया, एस लगाया। हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज किया, और यहाँ हमने विल को यूज किया, क्योंकि हमें यहाँ दर्शाना है कि अगर वर्षा होगी तो वी विल स्टे होम। एक चीज जान लो कि एक सेंटेंस में अगर मैंने ऐसा लिखा कि इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन, वी विल स्टे होम, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हम कभी भी कंडीशनल के साथ उसी वाले सेंटेंस में विल का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें विल का यूज प्रिवेंट करना है और इसमें विल का यूज दिखाना है, ताकि फ्यूचर का जो कंडीशन है वो आइडेंटिफाई हो पाए, फ्यूचर का जो कंडीशन है वो दिख पाए। तो इफ इट विल रेन को हम अवॉइड करेंगे, विल को हम इफ के साथ कंडीशन के साथ यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसमें भी सेकंड एग्जांपल में हमने लिया है इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड। हिंदी यहाँ आ रहा है कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, लेकिन हमने यहाँ लिखा किस चीज को है, सिंपल को लिखा है, सिंपल प्रेजेंट को, क्योंकि हम कंडीशन के साथ विल का यूज नहीं करते हैं, तो हमने लिखा यू विल सक्सीड। इफ ही कम्स, अगर वह आता है, आई विल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगी। हमें मिसयूज और हमें एरर बना करके दिया जाएगा कैसे, एग्जामिनेशन में। इफ ही विल कम, तो हमने सीखा है कि कंडीशन के साथ वाले में हम विल का यूज नहीं करते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाला क्या है, थर्ड कंडीशनल बोल रहा है सेकंड कंडीशनल। थर्ड वाले में हमें बताया गया सेकंड कंडीशनल के बारे में, जो अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है। अनरियल, इसको आपको बस माइंड में रखना है, आप स्ट्रक्चर से समझो कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। कि अगर इफ के साथ पास्ट सिंपल हो, सिंपल पास्ट हो, इफ के साथ अगर हम सिंपल पास्ट टेंस को लिखते हैं, तो हम वुड का यूज करेंगे भी1 के साथ। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो, उसके साथ हम विल का यूज कर रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे। दिस इज फॉर प्रेजेंट कंडीशन। बट हमने इस वाले में पढ़ा कि पास्ट के साथ, पास्ट सिंपल के साथ हम विल का यूज ना करके वुड का यूज करेंगे, क्योंकि अगर ये सेंटेंस पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में होगा, और विल का पास्ट वुड होता है, इसलिए हम हमेशा पास्ट के साथ वुड का यूज करेंगे, ना कि विल का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करता, मैं वर्ल्ड का भ्रमण करता। हमने यहाँ वर लिया है, हमने यहाँ वुड लिखा है,
क्योंकि दिस इज इन पास्ट तो हम यहाँ विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज करेंगे। और हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं कि इफ आई वॉज यू या वर यू, विच वन इज राइट। तो इफ आई वॉज यू इज रॉन्ग, आई वर यू इज राइट। क्योंकि जब भी हम किसी इमेजिनरी चीज का, सिचुएशन का प्रयोग करते हैं कि अगर मैं तुम होती, अगर मैं तुम्हारे जगह होती, है अगर मैं तुम होती, अभी आप वो चीज हो नहीं लेकिन वो इमेजिन कर रहे हो, इन दैट कंडीशन वी डोंट यूज वॉज, वी यूज वर। तो ये क्या कह रहा है यहाँ कि इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होती, अभी मैं हूं नहीं, दिस इज माई इमेजिनेशन कि अगर मैं अमीर होती, आई ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करती। इफ आई, इफ शी न्यू द आंसर, दिस इज ऑल्सो इन पास्ट टेंस। न्यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो दिस इज इन पास्ट टेंस, तो हम यहाँ हमेशा वुड का यूज करेंगे, ना कि विल का यूज करेंगे। अगर she knew the answer, if she knew the answer, अगर वह उत्तर जानती, अगर वह उत्तर जानती तो she would tell you, वह तुम्हें बताती। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, एसएससी का फेवरेट है ये। ओके, इफ यूज करना है हमें वर विद ऑल सब्जेक्ट। इफ आई वर, इफ शी वर, इफ ही वर, मीन्स वर ही यूज होता है। इमेजिनरी में हम वाज का यूज ना करके वर का यूज करते हैं। आइदर द सब्जेक्ट इज ही, शी, आई, वो, वॉट एवर इट इज। ओके, द नेक्स्ट वन इज वॉट, आई वॉज रिच इज रॉन्ग, आई वर इज राइट। अगला क्या है कि थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल इज अबाउट इम्पॉसिबल पास्ट। थर्ड कंडीशनल में इम्पॉसिबल पास्ट का यूज होता है। इफ के साथ हैड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ऑब्वियसली जब हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके साथ हम वुड हैव के साथ वी3 का यूज करते हैं। मतलब हम अगर कंडीशनल वाले सेंटेंस में हैड के साथ वी3 का यूज किए हैं, तो हमें रिजल्ट बताने के लिए वुड हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म को यूज करना होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा कि इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव पास्ड। अगर मैंने पढ़ाई किया होता, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो गई होती। दोनों कंडीशन इज इन पास्ट टेंस, तो मैंने दोनों कंडीशन को पास्ट में रखा है, तो यहाँ हमने वुड हैव का यूज किया है। हमने पास्ट सिंपल के साथ सीखा था कि अगर सिंपल पास्ट होता है तो हम विल का वुड कर देते हैं, लेकिन जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, दिस इज परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के साथ हम वुड हैव का यूज करते हैं, क्योंकि विल हैव का पास्ट फॉर्म वुड हैव ही होता है, तो हम विल हैव का यूज ना करके वुड हैव का यूज करेंगे। इफ शी हैड कॉल्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। हैड के साथ वर्ब थर्ड का यूज हुआ है, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल में क्या क्या आता है, इफ के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड के साथ वी1 का यूज। इफ आई हैड वर्कड हार्डर, आई वुड बी रिच नाउ। इसमें हियर आई हैड इज व्हाट, इफ आई हैड वर्कड हार्डर, आई वुड बी रिच नाउ। हमने यहाँ पे किसका यूज किया, यहाँ पे हमने पास्ट का यूज किया। हमने यहाँ किसका यूज किया, हमने यहाँ पास्ट का यूज किया। तो पास्ट के साथ हम यहाँ किसका यूज करेंगे, वुड बी का यूज करेंगे। दिस इज वुड बी। हम विल बी का यूज नहीं करेंगे, हम किस चीज का यूज करेंगे, पास्ट में वुड बी का यूज करेंगे।
न कि विल बी का यूज करेंगे। है नो विल आफ्टर इफ के बाद सेम सेंटेंस में हम इफ के बाद विल का यूज नहीं करते हैं, यह हमने पहले ही पढ़ रखा है। और अगला क्या हमने पढ़ा, अगला हमने पढ़ा कि नो के साथ नो वुड आफ्टर इफ के बाद हम वुड का भी यूज नहीं करेंगे सेम सेंटेंस में। मतलब विल की कोई भी फॉर्म, फ्यूचर की कोई भी फॉर्म इफ के बाद नहीं आती है, इसके सेकंड वाले रिजल्ट वाले सेंटेंस में लिखी जाती है। रूल नंबर थर्ड क्या था, यूज प्रेजेंट आफ्टर। यूज प्रेजेंट आफ्टर, प्रेजेंट किसके बाद यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में इफ हो, वेन हो, एज सुन एज हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, अनटिल हो और अनलेस हो, इन सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा हो, वेन से हो, एज सुन एज से हो, आफ्टर से, बिफोर से, अनटिल से, अनलेस से, किसी से भी हो रहा हो, प्रोवाइडेड दैट से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम प्रेजेंट का यूज करते हैं इसके बाद। चलो आगे कौन सा है, कॉन्सेप्ट नंबर अगला कौन सा एग्जाम्पल, जैसे कि ही कम्स, टेल हिम एंड विल का यूज ना करेंगे। रूल नंबर 4 कौन सा बताता है कि रूल नंबर 4 में हम वर इन अनरियल कंडीशन, हम सारे चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, हमने सारा कंडीशनल पढ़ लिया। कंडीशनल सेंटेंसेस 4 प्रकार की ही होती हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होती हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने जीरो कंडीशनल पढ़ा, फर्स्ट कंडीशनल पढ़ा, सेकंड कंडीशनल पढ़ा और थर्ड कंडीशनल पढ़ा। जीरो में हमने पढ़ा कि अगर इधर वाली सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट सिंपल में। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि इधर वाली अगर सिंपल प्रेजेंट में है, इधर हम विल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि पास्ट सिंपल हो तो हम यहाँ विल नहीं वुड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड में है कि अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो तो हम यहाँ वुड हैव का यूज करेंगे, विल हैव का यूज नहीं करेंगे। दीज आर ऑल। रूल नंबर 5 क्या था कि हैड के साथ V3 कैन नॉट रिप्लेस्ड बाय डिड। इफ आई डिड स्टडी नहीं होगा, हमें हैड स्टडीड लिखना होगा। अगर यहाँ हम हैड स्टडीड लिखेंगे तो आगे वाली सेंटेंस में हम वुड हैव का यूज करेंगे। ओके, चलो वी हैव रिकॉल्ड ऑल द ओके देन हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर इफ ओमिटेड, मतलब इफ को अगर हम हटा दें तो इन्वर्जन पॉसिबल होता है। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय कि इफ आई वर रिच, हमें यूज क्या करना है, वर आई रिच। अगर हम इफ को हटा देते हैं तो हमारा इन्वर्जन आ जाता है। इन्वर्जन मीन्स वर्ब को पहले लिखो, सब्जेक्ट को बाद में लिखो और उसके बाद बाकी सारी चीजें। तो इंस्टेड ऑफ, इसको इसके बजाय इंस्टेड ऑफ इफ आई हैड नोन, हमने अगर इस वजह से इफ को हटा दिया तो हम यहाँ लिखेंगे हैड आई नोन। आई हैड नोन का यूज नहीं होगा, तब जाकर के ये कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। जब ओमिट करना है हमें इफ को जब हटा देंगे सारे सेंटेंस से तो इन्वर्जन आ जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ ही शुड कम, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ ही शुड कम वी विल राइट शुड ही कम, शुड ही कम, इन्वर्जन लग जाएगा। और अगले वाले स्लाइड में क्या है, इम्पोर्टेंट वर्ड इंस्टेड
हाँ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो यूज हुए हैं इंस्टेड ऑफ इफ के अलावा कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो यूज किए जाते हैं, जो हमने ऊपर भी देखा था। अनलेस प्रोवाइडेड दैट एज लॉन्ग एज इवन इफ इन केस सपोज अज्यूमिंग ऑन कंडीशन दैट। डिफरेंसेस क्या क्या हैं? अनलेस मीन्स इफ नॉट। एग्जाम्पल unless you study, if you do not study मीन्स unless का जो मतलब है इसमें नेगेटिव मीन्स छुपा हुआ होता है, आपको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसी सेंटेंस को हम इफ के साथ लिखते हैं तो इफ के साथ हम नॉट को मेंशन यहाँ करेंगे, तभी पता चलेगा कि दिस इज इन नेगेटिव सेंटेंस। और जब हम अनलेस लिखते हैं तो विल राइट डायरेक्टली विदाउट इंक्लूडिंग एनी नेगेटिव वर्ड, बिकॉज इन अनलेस it inherits that it contains the sense, negative sense. Okay. अगला क्या है? अगला क्या है? इन केस का। इन केस का यूज कहाँ होगा? इन केस का यूज मतलब सेफ्टी के लिए, जैसे हम एग्जांपल अगर लेते हैं कि टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो। इन केस अगर बारिश होती है उसके लिए आपको छाता लेना चाहिए, तो हम यहाँ इन केस का यूज कर सकते हैं। इवन इफ का मतलब नो मैटर वेयर, मीन्स इवन इफ इट रेन आई विल गो, मीन्स जो भी कुछ हो जाए, नो मैटर वेयर मैं जाऊंगी। अगर वर्षा भी होगी तो मैं जाऊंगी, उस कंडीशन में हम इवन इफ का यूज करते हैं। अगला क्या है? 5 है अनलेस। अनलेस यू विल स्टडी नहीं होता है। अनलेस के साथ किसी भी कंडीशन के साथ हम, अगर वो इफ हो या कोई भी कंडीशनल वर्ड हो, उसके साथ उस सेंटेंस में हम विल का यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने लिए हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या क्या है। कि इफ सी हार्ड विल पास, दिस इज विच टाइप ऑफ कंडीशनल? तो दिस इज फर्स्ट कंडीशनल, जिसमें हम एक साइड को प्रेजेंट का यूज करते हैं और दूसरी साइड हम फ्यूचर का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आई वुड अपोलोजाइज। आई वुड अपोलोजाइज, अगर मैं तुम होती तो मैं अपोलोजाइज करती। दिस इज इमेजिनरी, दिस इज नॉट रियल, अनरियल सेंटेंसेस, इमेजिनरी सेंटेंस। इफ आई हैड इन्फॉर्म्ड, हमने यहाँ क्या लिखा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हैड के साथ, तो इस वाले सेंटेंस में ऑब्वियसली हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा कह रहा है अनलेस यू मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन, मतलब यहाँ से कोई प्रेजेंट चीज आएगी। अगर वुड रहता तो हम पास्ट को लेते, विल है तो हम किसको लेंगे? हम प्रेजेंट को लेंगे। तो लीव को लिया मैंने। हमने पढ़ा था कि अगर ओमिट कर देते हैं इफ को तो कंडीशन क्या इसमें आ जाती है? इन्वर्जन में आ जाती है, जो कि यहाँ मेंशन है। तो इसमें है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट वाले जो सेंटेंस में आएगी रिजल्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वुड हैव के साथ। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड 6 नंबर, व्हाट इज सेइंग 6 नंबर? इफ इट टुमारो विल कैंसल, तो इसमें क्या है? विल है, मीन प्रेजेंट की फॉर्म यहाँ पे आएगी विल के अनुसार, तो हम यहाँ रेंज लिखेंगे। अगर वर्षा होगी कल तो पिकनिक कैंसिल होगा, हम पिकनिक को कैंसिल करेंगे। इफ दे अर्लियर दे वुड हैव, तो यहाँ हमने वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे? हैड लेफ्ट का यूज करेंगे। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की इवन इफ, मतलब कि जो कुछ भी हो जाए, इट रेन, अगर वर्षा होगी, तो विल कंटिन्यू, अगर यहाँ विल है तो हम यहाँ प्रेजेंट लिखेंगे तो रेन आएगा। हमें यहाँ इफ आई हैड एनफ मनी, दिस इज द
state of sentence. This is with the stative verb. This is not active verb. Stative verb कि अगर हमारे पास मनी होती, अगर मेरे पास मनी होती. This is not had plus V3. had plus V3 होती है तो हमने सीखा है कि would के साथ हम have का यूज करते हैं V3 के साथ. लेकिन जब had यहाँ दिया है I had enough money static verb से, तो हम यहाँ would का यूज करेंगे only. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? would buy a new laptop. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि if he comes I will help him. If I were rich I would travel. If he had called I would have answered. And if he will come I will help him. Which one is the right option is here कि option number D is right. But why it is right you have to write in the comment section कि why it is right. So this is all about today's lecture. I hope guys you found this video helpful. This is all about conditional sentences and these are only important rules. If you know these rules, it's done with conditional sentences. So if you found this video helpful, do like, share and subscribe.